Example is using Newton's forward difference formula. Find the sum Sn is equals to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on up to the n raised to पावर 3। अब अगर s का वैल्यू, इसका मतलब समझना पहले, आप लोगों के पास में s दिया हुआ, अगर आपने s1 लिया तो मतलब एक पहले नंबर का क्यूब, अगर s2 लिया तो इसका मतलब है फर्स्ट टू नंबर के क्यूब का एडिशन, अगर s3 ले लिया सो इट रिप्रेजेंट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे ही ये कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, तो लोअर सफिक्स s का रिप्रेजेंट करता है कि कितने टर्म्स का समेशन है, तो 3 लिखा तो 3 टर्म्स तक का समेशन, 4 लिखा है तो 4 टर्म्स तक का समेशन। अब आपको क्या करना है, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉरवर्ड डिफरेंस हो कि बैकवर्ड डिफरेंस हो, आप एक टेबल बनाते हो, दैट इज कॉल्ड ए डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे अगर आपके पास में एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू ऐसे अगर वैल्यूज हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या रहता है, वैल्यूज ऑफ वाई, सो वाई नॉट, वाई वन, वाई टू ऐसे। और फिर जब आप लोग डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो डेल्टा इसका क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब वाई वन माइनस वाई नॉट, फिर इन दोनों का डिफरेंस, सो इट इज वाई टू माइनस वाई वन, ऐसे ही आप निकालते जाते हो, है ना। आपका टेबल है ना, इसमें आप क्या कर रहे हो, फंक्शन रहता है वाई, तो उनके करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज का आप डिफरेंस निकालते जा रहे हो, तो तब जाके आपके पास में क्या क्रिएट होते जा रहा है, वी गेट ए डिफरेंस टेबल। और फिर आप इसी वैल्यूज को जो न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला रहता है उसमें पुट अप करके सॉल्व करते हैं। अब यही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे लिए फंक्शन मतलब एस, ठीक है, एस वन मतलब आपका हो जाएगा वाई नॉट, एस वन मतलब वाई वन मतलब आपका एस टू, ऐसे वाई थ्री मतलब वाई टू मतलब एस थ्री, ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, ये वी हैव, यहाँ पे आपके पास है एस एन का वैल्यू दिया है, एस एन इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू दी n raised to पावर 3 इज ए समेशन ऑफ n टर्म्स। वैसे s लोअर सफिक्स n प्लस 1 क्या होगा, फिर कितने टर्म्स का समेशन आएगा, s लोअर सफिक्स n प्लस 1, n प्लस 1 टर्म्स का समेशन। ठीक है, तो s लोअर सफिक्स 1 तो सिर्फ एक टर्म, s लोअर सफिक्स 2 मतलब पहले दो टर्म्स का समेशन, तो इफ वी राइट n प्लस 1 तो इट इज ए n प्लस 1 टर्म्स का समेशन, तो पहला टर्म का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब plus and so on n cube plus next term is our n plus 1 cube. So it is a summation of first n plus 1 term and Sn is a summation of first n term. Now हमें डिफरेंस टेबल के लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन के वैल्यूज का डिफरेंस, तो हमारे फंक्शन का काम कौन कर रहा है, ये y वाली टर्म कर रहा है। अब ये हो गया हमारा y लोअर सफिक्स n वाला टर्म और ये हो गया y लोअर सफिक्स n प्लस 1 वाला टर्म। नाउ अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एस एन प्लस वन माइनस एस एन, बताओ तो इक्वल टू में क्या आएगा, एस, इट इज ए एन प्लस वन क्यूब। अब देखो एस एन के बाद में कौन आता है, एस एन प्लस वन, मतलब देखो एस वन फिर आएगा एस टू फिर आएगा एस थ्री, ऐसे ही होते जाएगा एस एन फिर एस एन प्लस वन। तो आप इन दो वैल्यूज का डिफरेंस निकाल रहे हो, तो नेक्स्ट वैल्यू माइनस ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, अगर ऐसा सब्ट्रैक्शन आप लेते हो तो ये कैसे हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये किसकी डेफिनेशन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इट इज ए डेल्टा, है ना, डेल्टा एफ ऑफ एक्स, मतलब ये जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो एस एन प्लस वन माइनस एस एन, इट इज अवर डेल्टा एस एन। सो दिस इज नथिंग बट अवर डेल्टा एस एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन क्यूब, तो ये हो गया हमारा डेल्टा एस एन का वैल्यू। नाउ हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। अब न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, इसके अंदर डेल्टा स्क्वायर भी आएगा, डेल्टा क्यूब आएगा, तो ये तो हमने सिर्फ डेल्टा एस एन निकाला है। अब डेल्टा एस एन स्क्वायर निकालेंगे, सो हियर मैं इस वैल्यू को रिराइट करती हूँ। हमारे पास में अभी फिलहाल क्या आ गया है, डेल्टा एस एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन होल क्यूब। नाउ अप्लाई डेल्टा ऑन बोथ साइड, सो अगेन अप्लाई द डेल्टा, तो वी गेट डेल्टा स्क्वायर एस एन इज इक्वल्स टू डेल्टा इन ब्रैकेट डेल्टा एस एन। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर एस एन का मतलब ही क्या होगा, डेल्टा एस एन। नाउ हियर डेल्टा एस एन, अब डेल्टा एस एन इज नथिंग बट द डिफरेंस, हमने अभी देखा ना कि हमारे पास में अगर डेल्टा एफ ऑफ एक्स है
तो इसका होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। सो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब अगर ये डेल्टा एस एन के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो इट इज अवर एस एन प्लस वन माइनस एस एन। ये कहाँ से लिखा है? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे हमने लिख दिया है एस एन प्लस वन माइनस एस एन इज नथिंग बट अवर डेल्टा एस एन। तो नेक्स्ट वैल्यू माइनस ऑफ इट्स प्रीवियस, सो इट इज अ डेल्टा एस एन। नाउ डेल्टा एस एन का वैल्यू अगर ये है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो इट इज अ एस लोअर सफिक्स एन प्लस वन माइनस एस एन। नाउ ये जो आउटसाइड का डेल्टा ऑपरेटर है इस टर्म के ऊपर ऑपरेट कर दो। सो इट इज अ डेल्टा एस एन प्लस वन माइनस डेल्टा एस एन। ये जो टर्म है इसके ऊपर डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद में बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा ये क्या होना चाहिए, बता सकता है कोई? इक्वेशन स्टार में हमने एस एन इज अवर एन प्लस वन ब्रैकेट क्यूब ये निकाल के रखा है। अगर आपने एस लोअर सफिक्स एन प्लस वन निकाला तो ये एन प्लस वन, तो यहाँ पे थ्रू आउट एन रिप्लेस बाय एन प्लस वन कर दो। तो एन की जगह पे अगर एन प्लस वन कर देते तो इट इज एन प्लस वन प्लस दिस वन, सो इट इज एन प्लस टू ब्रैकेट क्यूब। वैसे ही डेल्टा, सो यहाँ पे अगर वैल्यूज इस फॉर्म में पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा एन प्लस टू ब्रैकेट क्यूब माइनस एन प्लस वन ब्रैकेट क्यूब। पहले जो हमने डेफिनेशन लिखा था वो भी करेक्ट था बट उसको सिंप्लीफाई करते बैठना पड़ेगा। सो अगर डायरेक्ट लिखना है तो ये डेल्टा एस एन का आंसर निकाल के रखा है तो उसके बेसिस पे इन दोनों वैल्यूज को पुटअप किया है। तो ये हमने कहाँ से लिखा है? बाय अवर इक्वेशन स्टार। तो वी गेट ये डेल्टा स्क्वायर एस एन इज इक्वल्स टू एन प्लस टू ब्रैकेट क्यूब माइनस एन प्लस वन ब्रैकेट क्यूब। नाउ हियर डेल्टा स्क्वायर एस एन इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, तो इट इज ए क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस थ्री टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब दैट इज अवर टू क्यूब माइनस सेकेंड टर्म में भी ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला। सो इट इज एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन। और थ्रोट ब्रैकेट को ओपन करके ये कोएफिशिएंट को सॉल्व करना है। तो एन स्क्वायर का जो टर्म है इट इज सिक्स एन स्क्वायर और ये माइनस थ्री, सो इट इज थ्री एन स्क्वायर। फिर सिंपल एन वाला जो टर्म है टू का स्क्वायर मतलब फोर, फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व, तो यहाँ पे है ट्वेल्व एन और इधर माइनस थ्री एन। ट्वेल्व एन माइनस थ्री एन फाइंड आउट करो कितना आता है? इट इज नाइन एन। नाउ कांस्टेंट चेक कीजिए, यहाँ पे टू रेज टू पावर थ्री दैट इज एट एंड ये माइनस वन, एट माइनस वन सेवन। सो डेल्टा स्क्वायर एस एन का वैल्यू आ जाएगा ये वाला टर्म। क्लियर है ये? तो इसको कर देते हैं हम इक्वेशन, लेट सपोज डबल स्टार। ये हो गया हमारा डेल्टा एस एन का वैल्यू इसमें। नाउ ये जो इक्वेशन डबल स्टार है उसके ऊपर फिर से अप्लाई करना है डेल्टा ऑपरेटर। सो हियर डेल्टा क्यूब एस एन इज इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर एस एन, वी कैन राइट इट इज ए डेल्टा स्क्वायर एस लोअर सफिक्स एन प्लस वन माइनस डेल्टा स्क्वायर एस एन। ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है कि देखो कहाँ से लिखा है? तो वो जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस इज नथिंग बट एस लोअर सफिक्स एन प्लस वन माइनस एस एन। तो ये डेल्टा ऑपरेटर की हेल्प से ये वाला टर्म लिखा। ये क्लियर है क्या ये वाला स्टेप? नाउ फ्रॉम इक्वेशन बाय अवर इक्वेशन डबल स्टार, इक्वेशन जो डबल स्टार है उसमें चेक करो आपके पास में इसकी वैल्यू निकाल के रखी है डेल्टा स्क्वायर एस एन की, जो कि आ गई है थ्री एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस सेवन। जस्ट अभी जो हमने वैल्यूज निकाली है थ्री एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस सेवन। सो डेल्टा स्क्वायर एस एन का वैल्यू अगर पता है तो यहाँ पे आप डेल्टा स्क्वायर किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? एस लोअर सफिक्स एन प्लस वन के ऊपर। तो ये एन को रिप्लेस कर दो एन प्लस वन से, तो वी विल गेट डेल्टा स्क्वायर एस लोअर सफिक्स एन प्लस वन। जहाँ पे भी एन है उसके जगह पे एन प्लस वन कर दो। सो इट इज थ्री एन प्लस वन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस वन प्लस सेवन। सो डेल्टा स्क्वायर एस एन और डेल्टा स्क्वायर एस लोअर सफिक्स एन प्लस वन दोनों का वैल्यू पता है तो यहाँ पे हमें पुटअप करना है। तो वी गेट डेल्टा क्यूब एस एन इज इक्वल्स टू इट इज थ्री एन प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस वन प्लस सेवन माइनस डेल्टा स्क्वायर एस एन का वैल्यू, तो इट इज थ्री एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस सेवन। अगेन यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट है उन सबको हमें ओपन करना है।
So ये 3 as it is, a plus b bracket square formula. So it is n square plus 2n plus 1 plus 9 n plus 1 plus 7 minus 3n square minus 9n plus 7. Now here it is a 3n square plus 6n plus 3 plus 9n plus 9 minus 7 here plus 7 minus 3n square minus 9n minus 7. लास्ट वैल्यू में क्या है यहाँ पे प्लस, या इट इज ए माइनस 7. इस टर्म को पूरा सिंप्लीफाई करो. एन स्क्वायर का टर्म देखो, ये 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा. एन वाला जो टर्म है 6n प्लस 9n माइनस 9n, तो 9 प्लस माइनस कैंसिल आउट और ये बचेगा 6n. नेक्स्ट 3 प्लस 9, सो इट इज ए 12 प्लस 7 माइनस 7 0, तो ये सिर्फ क्या रहेगा 12. ये होगा हमारा इक्वेशन ट्रिपल स्टार. तो डेल्टा क्यू एस एन का वैल्यू हमारे पास में आ गया है. इट इज ए 6n प्लस 12. ना ये जो हमारे पास में अभी डेल्टा क्यूब का आंसर आया उसकी हेल्प से हम डेल्टा 4 निकालेंगे. सो हियर डेल्टा रेज़ टू पावर 4 एस एन इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट इज ए डेल्टा क्यूब इंटू डेल्टा एस एन. और डेल्टा अगर एस एन के ऊपर अप्लाई होता है तो इट इज एस लोअर सफिक्स एन प्लस 1 माइनस एस एन, मतलब ये होगा डेल्टा क्यूब एस एन प्लस 1 माइनस डेल्टा क्यूब एस एन. ना हियर हमारे पास में जो इक्वेशन ट्रिपल स्टार हमने लिख के रखा है, तो उस इक्वेशन में आपके पास में डेल्टा क्यूब एस एन का आंसर आ गया है जो कि है 6n प्लस 12. अब आप n की जगह पे n प्लस 1 कर दोगे, थ्रू आउट जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ पे n प्लस 1 कर दो, तो वी विल गेट डेल्टा क्यूब एस लोअर सफिक्स n प्लस 1 इक्वल्स टू 6n प्लस 1 प्लस 12. दैट मीन्स इट इज ए 6n प्लस 6 प्लस 12 18. और ये अगर वैल्यूज पता है तो इसमें पुट अप कर दो. डेल्टा क्यूब एस लोअर सफिक्स n प्लस 1 इज 6n प्लस 18 माइनस 6n माइनस 12. और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 6n का टर्म कैंसिल आउट. 18 माइनस माइनस ऑफ ये सॉरी यहाँ पे प्लस है. 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 इज 6. सो डेल्टा रेज़ टू पावर 4 एस एन का आंसर आ गया 6 n प्लस 1. तो यहाँ पे n की जगह पे हो गया n प्लस 1. अब 6 से ब्रैकेट को ओपन करो तो कितना हो जाएगा 6n प्लस 6 प्लस 12, तो 6 प्लस 12. ठीक है ना. ये हो गया हमारा डेल्टा रेज़ टू पावर 4 एस एन का वैल्यू. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डेल्टा रेज़ टू पावर 5. सो डेल्टा रेज़ टू पावर 5 एस एन इक्वल्स टू डेल्टा रेज़ टू पावर 4 इंटू डेल्टा एस एन. बट डेल्टा एस एन इज अवर एस एन प्लस 1 माइनस एस एन. तो अप्लाई द डेल्टा ऑपरेटर, तो इट इज ए डेल्टा रेज़ टू पावर 4 n प्लस 1 माइनस डेल्टा रेज़ टू पावर 4 एस एन. अब आपके पास में डेल्टा रेज़ टू पावर 4 एस एन का आंसर आ चुका है, दैट इज ए 6. ना हियर n रिप्लेस बाय n प्लस 1 थ्रू आउट राइट लेफ्ट में जहाँ पे भी n है n रिप्लेस बाय n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा डेल्टा रेज़ टू पावर 4 s लोअर सफिक्स n रिप्लेस बाय n प्लस 1, सो इट इज ए n प्लस 1 इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा इक्वल टू में, कोई बता सकता है? यस इक्वल टू क्या आएगा? इट इज ए 6, क्योंकि राइट साइड में n है ही नहीं तो वो जो है वही रहेगा ना. ये दोनों का आंसर अगर 6 है तो इट मीन्स इट इज ए 6 माइनस 6, सो इट इज ए 0. अगर डेल्टा रेज़ टू पावर 5 एस एन का आंसर 0 आया तो आगे हम इसी का तो यूज करके नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं. जैसे थर्ड निकालना था तो डेल्टा स्क्वायर वाले टर्म का यूज किया, फोर्थ वाला निकालना है तो डेल्टा क्यूब वाले टर्म का यूज किया, अभी फिफ्थ निकालना था तो आपने किसका यूज किया डेल्टा रेज़ टू पावर 4 का. अब डेल्टा रेज़ टू पावर 5 का आंसर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है रिमेनिंग ऑनवर्ड सारी वैल्यूज क्या रहेंगे 0. दैट मीन्स डेल्टा रेज़ टू पावर 6 एस एन इज 0 एंड सो ऑन. तो सबका आंसर आगे क्या होगा 0. ना हियर सो हमारे पास में नॉन जीरो कितने टर्म्स आए इस क्वेश्चन के अंदर? टोटल नॉन जीरो टर्म्स कितने हो गए? डेल्टा का हाईएस्ट पावर कितना है 4. और ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अगर डेल्टा रेज़ टू पावर 4 एस एन इसका अगर नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब है जो भी इसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल आएगा उसका डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4. ठीक है, नॉन जीरो टर्म्स है टोटल 4, डेल्टा रेज़ टू पावर 4 तक के एग्जिस्ट है. अगर डेल्टा रेज़ टू पावर 4 तक के टर्म एग्जिस्ट है बाकी सबका आंसर 0 हो रहा है तो इसका मतलब है
पॉलिनोमियल जो भी आएगा उसका डिग्री क्या होगा, 4. सो सिंस डेल्टा 5 Sn is equals to delta 6 Sn is equals to, and so on up to the infinity, it is equals to 0. So Sn is a fourth degree polynomial. Now अब हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करना है. तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला की हेल्प से यू हैव टू फाइंड दी सीरीज फार्मूला. ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है वो भी याद रखो कि आपको फाइंड आउट करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू दी n क्यूब. ये इक्वल टू क्या है, ये हमारा टास्क है. सो हियर बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला it is a Sn is equals to S1 प्लस n डेल्टा. यहाँ पे हमारा n-1 होगा. क्यों होगा मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ. यह इट इज ए n-1 डेल्टा S1 प्लस n-1 इंटू n-2 by 2 factorial delta square S1 plus next term is n-1 n-2 n-3 divided by 3 factorial delta raised to the power 3 S1. Next term will be our n-1 n-2. It is start from n-1 n-1 n-2 n-3 n-4 by 4 factorial delta raised to the power 4 S1. और आगे के जो फिफ्थ डेल्टा है वो सब जीरो हो रहे हैं, तो आगे के सारे टर्म वैसे भी क्या है, जीरो. सो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. ये जो फॉर्मूला है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, कोई बता सकता है कि वाई के लिए हम लोग कैसे लिखते थे. तो यस, अगर मुझे वाई निकालना होगा, वाई ऑफ एक्स निकालते थे ना न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से, कैसे लिखते हैं फॉर्मूला हम, वाई नॉट प्लस एन डेल्टा वाई नॉट. याद आ रहा है क्या, ऐसे लिखते थे. ठीक है, सो ये एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक है. मुझे बताइए यहाँ पे अगर ये इस टाइप से स्टार्ट हो रहा है n-1 n-2, बट यहाँ पे तो देखो ये टर्म कैसा है n-1 n-1 n-2, और ये वाला सीरीज का फॉर्मूला है. ऐसे क्यों किया. हमारे पास में यहाँ पे जब आप लोग टेबल देखते हो तो आपके पास में इनिशियल वैल्यू x नॉट होती है, उसके करस्पॉन्डिंग आप y नॉट लिखते हो, फिर आएगा x1 उसके करस्पॉन्डिंग y1. तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग वैल्यू y नॉट से स्टार्ट होता है, और जब आप nth टर्म पे जाते हो तो वो yn xn हो जाता है. तो हम n के लिए वो n यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पास में इस क्वेश्चन में हमने लिखा है Sn का मतलब होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू दी n क्यूब. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस लोअर सफिक्स एन मतलब फर्स्ट एन टर्म्स का समेशन. तो समेशन एक तो एक टर्म रहेगा या फिर दो टर्म रहेगा या फिर तीन, ऐसे कंटिन्यूअसली हो रहा है. सो अगर हमें यहाँ पे एस स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं तो इट इज अवर 1. एस लोअर सफिक्स 1 का मतलब होगा ओनली फर्स्ट टर्म. एस लोअर सफिक्स 2 का मतलब होगा फर्स्ट टू टर्म्स का समेशन. अगर आपने एस लोअर सफिक्स 3 लिखा तो इट इज अ फर्स्ट 3 टर्म का जो क्यूब है उनका समेशन. ठीक है, सॉरी इट इज ए 3 क्यूब. तो ये ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इंस्टेड ऑफ वाई नॉट यहाँ पे क्या है y1. तो वाई नॉट का काम कौन कर रहा है, S1. y1 का काम कर रहा है S2. y2 का काम करेगा, यहाँ पे अगर y2 होता था तो उसका काम करता था S3. तो देखो नॉट के टाइम पे S1, y1 के टाइम पे S2. मतलब इन शॉर्ट जब आप लोग यहाँ पे n+1th टर्म पे जाओगे तो एक्चुअली वो होगी yn की वैल्यू. सो इसी के लोअर सफिक्स को अगर देखते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये नॉट से नहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब सारी वैल्यूज को एक से कम करिए. तो यहाँ पे जो y नॉट था इसके जगह पे आपने क्या किया S1,
मतलब थ्रू आउट सारे जो n वाले टर्म्स है उसमें हम +1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि ये y के लोअर सफिक्स पे नॉट ना आते हुए s1 हो जाएगा। इट इज s1। फिर यहाँ पे n, तो यहाँ पे n के जो टर्म रहेगी तो इट इज n-1, तो देन डेल्टा S1। तो ये जो टर्म है इसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये वाला टर्म लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टर्म है ये स्टार्ट हो रहा है S1 से और एक्चुअल में स्टार्ट होता है y नॉट से। ठीक है, तो इसके वजह से हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा ना। हियर y S1 मतलब क्या बताया मैंने, फर्स्ट टर्म का समेशन। तो इसके हिसाब से अगर हम S1 S2 ये जो है S1 डेल्टा S1 इन सब की वैल्यूज निकालते हैं, तो अवर S1 हियर S1 is equals to 1 क्यू, दैट मीन्स इट इज ए 1। S2 मतलब सॉरी S2 की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे फिलहाल, इट इज अ डेल्टा S। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेल्टा S1। अब डेल्टा ऑपरेटर जहाँ पे अप्लाई किया हुआ है दैट इज आवर इक्वेशन स्टार। डेल्टा ऑपरेटर ये वाला है डेल्टा S1, तो बाय इक्वेशन स्टार इट इज ए n+1 क्यूब। हमें S1 चाहिए तो यहाँ पे n की जगह पे 1 कर दो, सो इक्वेशन स्टार में n की जगह पे 1 करोगे तो वो होगा 2 क्यूब, दैट मीन्स हियर इट इज ए 2 क्यूब, दैट इज 8। ये आ गया बाय इक्वेशन स्टार। नाउ वी रिक्वायर डेल्टा स्क्वायर S1। सो हमने इक्वेशन नंबर डबल स्टार जो निकाल के रखा है इसमें डेल्टा स्क्वायर एस एन है, और ये अगर n इक्वल्स टू 1 कर दोगे तो वी गेट डेल्टा स्क्वायर S1। n की जगह पे 1 कर दो तो इट इज ए 3 + 9 + 7, सो देयरफॉर इट इज 19। ये आ गया बाय इक्वेशन डबल स्टार। वैसे ही डेल्टा क्यूब S1, तो डेल्टा क्यूब S1 तो इक्वेशन ट्रिपल स्टार में पुट करो। हियर डेल्टा क्यूब Sn का आंसर है 6n + 12, तो n की जगह पे 1 कर दोगे तो वो होगा 6 + 12 दैट इज 18। सो हियर 18 बाय इक्वेशन ट्रिपल स्टार, और बाय आवर इक्वेशन 4 स्टार डेल्टा raised to the power 4 S1 is equals to 6। और आगे के ऑनवर्ड सारी वैल्यूज तो क्या है, जीरो ही है। सो आगे की सारी टर्म जीरो है, तो यहाँ पे डेल्टा सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप कर दो। सो वी विल गेट Sn इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म था 1 प्लस n-1 इंटू 8, ये जो है वैल्यूज को पुट अप कर रहे हैं। S1 का वैल्यू है 1, ये जो डेल्टा S1 इज अवर 8, डेल्टा स्क्वायर S1 इज 19, सो हियर इट इज ए n-1 n-2 divided by 2 into 19 plus n-1 n-2 into n-3 divided by 3 factorial into डेल्टा क्यूब का वैल्यू पुटअप करना है। डेल्टा क्यूब इज आवर 18, डेल्टा क्यूब y1 18, and next is plus n-1 n-2 n-3 n-4 by 4 factorial into 6। इस पूरे ब्रैकेट को आपको ओपन करके सिंप्लीफाई करना है, तो ये अगर पूरा टर्म सिंप्लीफाई कर दोगे तो देन आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करना है, दो दो के पेयर करके एक एक में से जो भी कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करके देखना, पूरे ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो ये 4n⁴ प्लस 1/2 n³ प्लस 1/3 4n² आता है। और वैसे भी ये जो फॉर्मूला है ना, ये सबको फॉर्मूला पता होगा ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 होल स्क्वायर। ये इसके बाद में आप लोग डायरेक्टली इस आंसर को लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, रैशनलाइज करोगे तो ये एलसीएम पूरे टोटल डिवीजन में 4 आ जाएगा। 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, और ये बचे हुए टर्म में से n² का टर्म कॉमन निकाल लो और रिमेनिंग रहेगा n² 2n + 1, तो n² 2n + 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला ऑफ n+1, तो ये टर्म आ जाएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। Thank you. Like, share, and subscribe.